नमस्ते दोस्तों, प्रथम आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से साइंटिफिकली यह प्रूफ करने वाले हैं कि 90 दिन में आखिरकार प्रीलिम्स को कैसे पास किया जाए। ठीक है? उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे जिसके लिए आप उलझे रहते हैं कि भाई किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, टेस्ट कब लगाने हैं, सीसेट को किस तरीके से यूटिलाइज करके मतलब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है? पीवाईक्यूज किस तरीके से सॉल्व करने हैं, टेस्ट किस तरीके से देना है, इन सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसके लिए आपको सारी नई जो अपडेट्स आएगी चैनल पे या फिर जो पीडीएफ्स हैं नोट्स की वो आपको मिल सके। ठीक है? मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर रखी है और जो एलिमिनेशन मेथड वाली जो क्लासेज है ना उसको भी आप देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पर। ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दो चीज होती है, एक तो होता है नॉलेज। ठीक है? जो कि आपको पता है यूपीएससी, एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के पास, सबके पास नॉलेज की भरमार होती है। और दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटेजी। ठीक है? कि आप अपने स्ट्रेटेजिक मतलब एक्शंस के वजह से आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स। और दूसरा क्या करते हैं कि सिर्फ अपने नॉलेज के बेस पर ये मतलब चाहते हैं कि अपन सिर्फ नॉलेज के बेस पे अपन पास हो जाएंगे, तो वो मतलब बहुत मुश्किल है। आप समझिएगा ना कि नॉलेज के लिए एक ट्रैप है, नॉलेज एक ट्रैप है। क्यों? प्रीलिम्स में एटलीस्ट। क्यों? इतनी सारी सब्जेक्ट्स है, इतना वास्ट सिलेबस, इतना सारा करंट अफेयर्स। ठीक है? और यूपीएससी जो पेपर बनाती है वो इतना ट्रिकी होता है कि आप नॉलेज के बेस पर अगर जाएंगे तो पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरे क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेते हैं। कैसे? वो करते हैं पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज, एलिमिनेशन मेथड को मतलब अच्छे से समझ के पीवाईक्यूज के बेस पर उसको यूज करते हैं, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है? और दूसरी बात है भाई, मेहनत सबकी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके साथ में अगर ये स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स आपके साथ में है ना तो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है? मेरे फर्स्ट जो सीसेट में 26 नंबर आए थे, जीएस में भी काफी कम नंबर थे, लेकिन जब 2024 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था तब मेरे 93 मार्क्स थे जीएस में, 98 मार्क्स थे सीसेट में। ठीक है? तो ये एकदम से इतनी ग्रोथ लाना कोई मेहनत का या फिर ज्ञान का कोई इसमें मतलब है ही नहीं। आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होगी कि आप किस तरीके से उसमें बदलाव लाते हैं। देखिए, अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही बंद कर देना। क्या? मटेरियल को बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे करंट अफेयर्स के नोट्स, सारी चीजें इकट्ठा नहीं करनी है। इसमें क्या करना है कि कुछ चीजें जो मार्केट में सभी पढ़ते हैं, पीटी 365 की जैसे मंथ जो ईयरली करंट अफेयर्स है उसको आपने देख लिया तो बस एक ही को फॉलो कीजिए। ठीक है? कोई भी कोचिंग के नोट्स अगर आपने फॉलो किए तो बस उसी को पढ़िए, बहुत लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। सी सेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको पता है हर बार 66 मार्क्स लाने होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके जीएस में 100 मार्क्स भी होते हैं लेकिन वो सीसेट की वजह से रह जाते हैं। तो सीसेट को 2 से 3 महीने प्रॉपर देने हैं, अच्छे से पढ़ना है, उसको पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस करना है, बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं और सीसेट को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है? सिर्फ क्वालिफाइंग है इसलिए आज को इग्नोर नहीं करना है आपको। बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि नंबर कितने आ रहे हैं वो देखने के लिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं टेस्ट में तो उसको या तो आप सिर्फ नंबर देखने के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो फिर इससे बढ़िया टेस्ट मत ही दो, सीधा उसका सॉल्यूशन उठाओ टेस्ट का और 2 घंटे में उसी को पढ़ लो, कम से कम रिवीजन तो होगा। आपको टेस्ट देते टाइम जितनी आपने एलिमिनेशन की जो चीजें हैं सीखी है वो उसको अप्लाई करना है। ठीक है? उन सारी चीजों को अप्लाई करना है और किस वजह से सवाल गलत हुआ है उसको सॉल्यूशन में जाके देखना है। फिर आपको ध्यान लगाना है कि अच्छा मैंने इस तरीके से सोचा था इसलिए ये गलत हो गया, अब इस तरीके से नहीं दूसरा तरीका अपनाना है सॉल्यूशन के टाइम, उसको अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है? ठीक है? दूसरों के मार्क्स दे करके अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं करना है। टेस्ट में कितना भी मार्क्स आए कोई मायने नहीं रखते जब तक कि फाइनल जो एग्जाम होगा ना आपका प्रीलिम्स उसमें क्वालिफाई नहीं कर जाता है। ठीक है? तो ये 4 चीजों को आपको दरकिनार नहीं करना है। 80-20 का जो नियम है ना, मतलब कि 80% जो सिलेबस है ना, जो कंटेंट है जो टेस्ट में आते हैं वो सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं। मतलब वो सारे कोर टॉपिक्स जिस पे अपने को फोकस करना है। मैंने अपने इसी चैनल पर 55 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करके एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वही सभी कहावतें बार बार मतलब सभी लोग कहते हैं कि 100 किताबों को पढ़ने से बेहतर क्या है एक किताब को 100 ही बार पढ़ा जाए। ठीक है? बाकी ये है कि ये जो 20% जो कोर टॉपिक्स है ना
इनसे रिलेटेड जो आपके पास नोट्स है ना, उनको बार बार रिवाइज करना है और उनको फिर वापस पीवाईक्यूज के साथ में एनालिसिस करना है और उसी का टेस्ट भी देना है आपको, ठीक है। यह आपका रूटीन हो सकता है, डेली रूटीन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ये है कि मॉर्निंग टाइम में फ्रेश माइंड के साथ में जो हार्ड सब्जेक्ट लगती है ना आपको, उनको पढ़िए, थोड़ा दिमाग अच्छी तरीके से एक्टिव तरीके से काम करेगा, ठीक है। फिर दोपहर के टाइम पे भाई करंट अफेयर्स पढ़ लिया, मैप वगैरह पढ़ ली, स्किम्स वगैरह पढ़ ली। शाम के टाइम में आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और फिर रात में रिवीजन प्लानिंग कर सकते हैं आप, घंटे 2 घंटे का। देखिए, ये जो 90 दिनों का जो पूरा शेड्यूल है ना, उसको 3 फेज में बांट सकते हैं अपन। कैसे? शुरू के 50 दिनों में आप पूरा सिलेबस है ना, उसको कवर कीजिए, पूरा सिलेबस पीवाईक्यूज के साथ में, ठीक है, कि किस टॉपिक से कौन सा पीवाईक्यू है। फिर सेकंड फेज में आप क्या किए, 72 से 71 डेज तक फर्स्ट रिवीजन कीजिए, मतलब हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट को निपटाइए। फिर थर्ड फेज में आप सेकंड रिवीजन प्लस फुल लेंथ मॉक लगाइए, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आप चलेंगे, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, मैं जो बता रहा हूं अगर इसके हिसाब से आप चले तो एक साइंटिफिक वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं कि शुरू के 12 दिन में 6-6 दिन दीजिए आप, संडे को रिवाइज करने के लिए रखिए। शुरू के वीक के 6 दिन, फर्स्ट वीक में आपने मान लो पॉलिटी पढ़ ली, तो उसमें पूरी जैसे प्रस्तावना से हर साल सवाल आते हैं, फंडामेंटल राइट से आते हैं, संसद से आते हैं, न्यायपालिका, अनुसूचियां है, और लक्ष्मीकांत प्लस 15 साल के या फिर 10 साल के पीवाईक्यूज कर दो आप। शुरू के 6 दिन में आप ये कर सकते हैं आराम से। 10 साल के मैं तो कह रहा हूँ 5 साल के ही करो ये सारे टॉपिक्स। लक्ष्मीकांत के अगर आपके पास नोट्स बने हुए तो वो पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी मार्केट में अगर कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है नोट्स का, पॉलिटी का, वो पढ़ लिया 6 दिन में, और ये पीवाईक्यूज के साथ में। फिर 7 से 12 दिन में ज्योग्राफी पढ़ ली, उसके पीवाईक्यूज मिला लिए। तो मतलब ये जो चीजें है ना, 50 से 51 दिन में इन सारे सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, 50 दिन में इसको खत्म करके उनके पीवाईक्यूज को आपने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। फिर फर्स्ट रिवीजन सभी सब्जेक्ट का 3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटा दी, ठीक है। और जो ये जो ग्रे एरिया है ना, ये है कोर सब्जेक्ट्स, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, एनवायरमेंट है, जहाँ से हर साल सवाल बन रहे हैं, मतलब 15 सवाल एवरेज बन रहे हैं, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर दिया। फिर लास्ट में आता है कि भाई आपने सेकंड रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ में फुल लेंथ मॉक भी आप लगाना शुरू कर दें। एटलीस्ट 10 प्लस मॉक टेस्ट तो आपको फुल लेंथ लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड रिवीजन जब भी करो, उसमें एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना उसके बाद, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में लगाइए जिस टाइम में एक्चुअल एग्जाम होता है, 9:30 से, ठीक है, 11:30 बजे तक। फिर जो 2:30 से 4:30 बजे जब भी होता है एग्जाम, वो उसी टाइम में आप लगाइए। फिर उस टाइम आपको अगर वीक एरिया आपने फाइंड आउट कर लिए तो उनको थोड़ा सा समय दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर आती है सीसेट में आपको 66 मार्क्स लाने, तो आप डेली अभी से अगर 1 घंटा भी देंगे ना, और पीवाईक्यूज को साथ में एनालिसिस कर लिया 5 साल के, ठीक है, और कुछ 10 टेस्ट दे दिया आपने, तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड ठीक है मैथ रीजनिंग का, ठीक है, मैथ से हर बार 35 से 40 सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें से भी नंबर सिस्टम को अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप मतलब सीसेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव में 28 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आपकी पढ़ने की शैली थोड़ी ठीक है तो मतलब 15 से 18 नेट सवाल यहाँ से सही निकल जाते हैं। तो आपको फिर 10 ही करने हैं, तो फिर 35 मैथ के सवाल होते हैं, 15 से 20 सवाल रीजनिंग के होते हैं, उसमें से आपको 15 नेट निकालने, जो कि आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है, आपको सारी ये चीज़ें करने के बाद में एक एरर बुक बनानी है कि आप कहाँ का गलती करते हैं टेस्ट के टाइम पे, पीवाईक्यू एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। कंसेप्ट अगर कोई वीक है आपका तो उसको लिख लिया, फिर लास्ट टाइम में आपने उसको रिवाइज कर दिया, ठीक है। रट्टा मारने वाली का अगर कोई चीज़ है तो उसको अलग से लिख लिया, उसको फिर थोड़ा रट्टा मारना भी जरूरी है, कोई फैक्ट्स वगैरह है तो। सिली मिस्टेक पर ध्यान बढ़ाना है। देखिए, आप जब भी टेस्ट दो ना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, 2-2 बार पढ़ना है, और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, कोई वर्ड आप देखना भूल गए, आपने उसको सही से पढ़ा नहीं, तो वो सारी सिली मिस्टेक आपके जो मार्क्स है वो सही होने वाला था उसको नेगेटिव करा के और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थी 90 दिन की स्ट्रेटेजी, और जो बुक लिस्ट वगैरह है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।